हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस प्रो वाईटी में। आज हम क्लास 10 केमिस्ट्री धातु और अधातु में क्या अंतर होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे, जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है और पूछे जाने के चांस हैं। तो देखिए, धातु और अधातु, एक तरफ धातु है और एक तरफ क्या है, अधातु है। तो धातु में देखेंगे, सबसे पहले धातुएं प्रायः ठोस होती हैं। धातुएं क्या होती हैं, ठोस होती हैं। लेकिन एक धातु है पारा, या क्या होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो अगर पेपर में पूछेगा कि कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो कौन सी, पारा। पारा एक धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। नहीं तो सभी धातुएं क्या होती हैं, ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। अधातु के बारे में देखते हैं। अधातुएं जो होती हैं तीनों अवस्था में पाई जाती हैं। अधातुएं तीनों अवस्था में पाई जाती हैं। धातुएं तीनों अवस्था में पाई जाती हैं। नंबर अगला पॉइंट है, धातुओं में धात्विक चमक पाई जाती है। धातुओं में क्या होती है, एक धात्विक चमक पाई जाती है, अर्थात सोना, चांदी, कॉपर, एल्युमिनियम आदि लोहा को हम देखते हैं तो उसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है, ठीक है। लेकिन जो अधातुएं होती हैं उनमें चमक नहीं होती है। जैसे एक अपवाद है आयोडीन और ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट और आयोडीन में क्या होती है, चमक होती है, लेकिन और जो अधातुएं होती हैं उनमें चमक नहीं होती है। नंबर अगला पॉइंट है, धातुएं विद्युत एवं ऊष्मा की चालकता प्रदर्शित करती हैं। अर्थात जो धातुएं होती हैं वे विद्युत तथा ऊष्मा की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। अर्थात उसके अंदर से ऊष्मा तथा विद्युत धारा का प्रवाह होता है। लेकिन जो अधातुएं होती हैं वे विद्युत तथा ऊष्मा की क्या होती हैं, कुचालक होती हैं। लेकिन एक अपवाद है, क्या, ग्रेफाइट तथा कार्बन गैस। ग्रेफाइट और कार्बन गैस अपवाद है। इनमें से विद्युत धारा तथा ऊष्मा दोनों क्या होती है, प्रवाहित होती है। अर्थात ग्रेफाइट तथा कार्बन गैस ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। नंबर अगला पॉइंट है, धातु में नंबर अगला पॉइंट है, जो धातुएं होती हैं आघात वर्धनीय होती हैं। अर्थात अगर हथौड़े से क्या किया जाए, चोट करने पर तो ये चादर के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। अर्थात अगर धातुओं को ठोका जाए, हथौड़े से पीटा जाए तो उनका एक चादर बन जाता है। और जो धातुएं होती हैं भंगुर नहीं होती हैं। लेकिन अधातुएं क्या होती हैं, आघात वर्धनीय नहीं होती हैं, ठीक है। अगर इनको पीटा जाए तो ये पतली चादर नहीं बनता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये भंगुर होती हैं। भंगुर होने के कारण क्या होती हैं, टूट जाती हैं। तो याद रखेंगे, इनमें अधातु में आघात वर्धनीय का गुण नहीं होता है, लेकिन धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। नंबर अगला पॉइंट है, धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है, ठीक है। अर्थात एक पतली तार के रूप में धातुओं को बनाया जा सकता है। लेकिन अधातुएं भंगुर होने के कारण इनमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है, अधिकांश धातुएं क्या होती हैं, कठोर होती हैं, ठीक है। जैसे एल्युमिनियम है, कॉपर है, आयरन है, ये सारे क्या होती हैं, कठोर होती हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, अधातु में कुछ ठोस अधातुएं जैसे सल्फर, फास्फोरस क्या होती हैं, मृदु होती हैं, ठीक है। लेकिन हीरा क्या होता है, बहुत अधिक कठोर होता है, ठीक। तो याद रखेंगे, अगर पूछा जाएगा कौन सी अधातु कठोर होती है तो याद रखेंगे हीरा। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है, समानता धातुओं का गलनांक व क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। धातुओं का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। आयरन का गलनांक 1535 डिग्री सेल्सियस होता है। अधातुओं के गलनांक निम्न होते हैं। कार्बन, बोरान, सिलिकॉन, इन सभी का क्या होता है, गलनांक बहुत
निम्न होता है। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है अधिकांश अधिकांशतः धातुओं के घनत्व उच्च होते हैं। ठीक है, अधिकांश धातुएं क्या होती हैं, उनका घनत्व उच्च होता है। जैसे गोल्ड और सिल्वर, इन दोनों का घनत्व क्या होता है, बहुत उच्च होता है। लेकिन जो अधातुएं होती है इनका घनत्व क्या होता है, बहुत निम्न होता है। तो इस बात को भूलना नहीं है। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट, अगर क्या किया जाए धातु को, ठीक है, यदि धातु को किसी लकड़ी या हथौड़े से ठोका जाए या पीटा जाए तो उसमें से क्या होती है, एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है। ठीक है, जैसे स्कूलों में घंटी लगी होती है, अगर उसको ठोका जाता है तो उसमें से आवाज़ निकलती है, क्योंकि वह एक धातु होती है। लेकिन जो अधातुएं होती हैं उनको अगर ठोका जाए तो किसी भी प्रकार का आवाज़ नहीं निकलता है। ठीक है, इस बात को याद रखना है। अगला पॉइंट है समानतः ये द्रव विलायकों में विलय नहीं होती है। जो धातुएं होती हैं वे द्रव में विलय नहीं होती हैं, लेकिन जो अधातुएं होती हैं वे बहुत सारी जो अधातुएं हैं वे क्या होती हैं, द्रव में विलय हो जाती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है जो धातुएं हैं वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके किसका निर्माण करती हैं, ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। जो ऑक्साइड बनता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय प्रकार की होती है। ठीक है, तो जो धातुएं की धातु होती हैं वे ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड का निर्माण करती हैं, उनकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं तो अम्लीय ऑक्साइड का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। ठीक है, तो अगर अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाती है तो उसकी प्रकृति अम्लीय होती है। लेकिन धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके यदि ऑक्साइड बनाता है तो उसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। अगला पॉइंट है धातुएं अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन का निर्माण करती हैं। कोई भी अगर धातु अम्ल से क्रिया करेगा तो किसका निर्माण करेगा, हाइड्रोजन का निर्माण करेगा। ठीक है, अधातुएं अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त नहीं करती हैं। अगला पॉइंट है अधिकांश धातुएं हाइड्रोजन से क्रिया नहीं करती हैं। इसके विपरीत अधातुएं जो होती हैं हाइड्रोजन से क्रिया करके अस्थायी यौगिक का निर्माण करती हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।